क्या आपने कभी सोचा है फ्रेंड कि चीनी में थोड़ा सा कच्चा बादाम मिला के इतनी शानदार रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी, जो मार्केट में बहुत ही ज्यादा महंगी मिलती है और आप इसे घर में थोड़े से सामान में झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं। और ये रेसिपी एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप एक बार बनाएंगे तो पूरे महीने तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी अगर आपने मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करके इस रेसिपी को बनाया। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि बादाम बहुत ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। वैसे तो बच्चे खाते नहीं है, कई बार तो बड़े भी इसे नहीं खाना चाहते, लेकिन आज मैं आपको इसकी ऐसी मजेदार सी रेसिपी बना के दिखाऊंगी जिसे बच्चे क्या बड़े क्या बूढ़े भी मांग मांग के खाएंगे। तो फ्रेंड चलिए इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी है। तो रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर करना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप बादाम लिया है, जो वेट है मुश्किल से हमारा 200 ग्राम है। तो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास बादाम ना हो तो आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं मूंगफली के साथ, क्योंकि मूंगफली में भी पाया जाता है प्रोटीन, लेकिन बादाम में पाया जाता है प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, बहुत सारी चीजें पाई जाती है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आप हमारी ये मजेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहें तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी तले का लीजिए ताकि आपका बादाम जले ना। अब यहाँ पे हमें ना घी डालना है ना बटर डालना है, हम इसके अंदर अपना बादाम ट्रांसफर कर देंगे। बादाम को हम धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि बादाम को हमें तेज फ्लेम पे नहीं भूनना है, और इसे कंटिन्यू चलाते हुए हम अच्छे से भून लेंगे। इसे भूनने में आपको मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगेगा। तो फ्रेंड आप हमारी ये मजेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। बादाम जब भुन जाते हैं तो कैसे लगते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए बादाम बिल्कुल अच्छे से भुन गए हैं। भुनने की पहचान ये होती है कि इस तरह से ये चटकने लगते हैं और इस तरह से हल्के हल्के से इसके ऊपर निशान आ गए। अब इसको एक प्लेट में हम निकाल कर रख देंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पे हम वापस से पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब हमारा पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल। लेकिन देसी घी से ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे हमें घी को अच्छे से मेल्ट होने देना है। जब तक हमारा घी नहीं मेल्ट होगा हमें कुछ भी नहीं करना है, और जैसे हमारा घी मेल्ट हो जाएगा हम आगे का काम करेंगे। तो इस रेसिपी में घी का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, तो आप जरूर डालिएगा। तो फ्रेंड जब भी आपके घर में मेहमान आ जाए और आपको कुछ भी समझ में ना आए तो इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने ब्रेड को तोड़ के रखा था वो हम इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे सारी की सारी। यहाँ पे हम ब्रेड को अच्छे से भूनेंगे ताकि ब्रेड में घी का बहुत ही अच्छा सा सोनापन आ जाए। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है, इसको हमें कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, बिल्कुल भी जलाना नहीं है। तो फ्रेंड अगर आप चाहें तो ब्रेड की जगह पे, साबुत ब्रेड की जगह पे ब्रेड के किनारे को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग सैंडविच वगैरह बनाते हैं तो हमारे किनारे बच जाते हैं। या फिर जो ब्रेड की लास्ट वाली स्लाइस होती है आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है और अच्छे से ये भुन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ पे अब हम आगे का काम करेंगे। तो पैन को वापस से गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर अपने हम बादाम को ट्रांसफर कर देंगे, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे शुगर, जिसको चीनी बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे हम इसके अंदर 50 ग्राम चीनी डाल रहे हैं। मीठा अपने हिसाब से रख सकते हैं, और बादाम की मात्रा को भी आप अपने हिसाब से, फैमिली के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे चीनी इस तरह से मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो चीनी हमारी जली नहीं, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, 1 से 2 चम्मच, और इसको अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे हमें तब तक इसको पकाना है जब तक कि ये शुगर बिल्कुल अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती है और बादाम पे अच्छे से कोट नहीं हो जाती है। तो फ्रेंड रेसिपी में आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज रेसिपी को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, रिश्तेदारों के साथ आप इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मजेदार ये रेसिपी है। बनाने का तरीका बहुत ही ईजी है, बस कुछ टिप एंड ट्रिक दे हैं उसे आपको जरूर फॉलो करना है। तो फ्रेंड अगर आप ब्रेड नहीं डालना चाहते तो आप ब्रेड की जगह पे 3 चम्मच सूजी भी ऐड कर सकते हैं। बड़ा चम्मच, छोटा चम्मच ऐड कर रहे हैं तो आपको सिर्फ इसके अंदर 6 चम्मच ऐड करना है
सूजी को आपको मोटी वाली नहीं लेना है, बारीक वाली लेनी है पीस के। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें इसको अच्छे से पकाना है। अब हम गैस के फ्लेम को फुल कर देंगे और फुल फ्लेम पे हम इसको इतना पकाएंगे कि जो हमारा शुगर है पिघला हुआ वो बिल्कुल अच्छे से जमने लगे। तो यहाँ पे ये प्रोसेस करने में आपको 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा और यही प्रोसेस हमारी रेसिपी में बहुत ही शानदार सा लुक भी लेके आएगा, टेस्ट भी लेके आएगा और बहुत ही अच्छा सा कलर भी लेके आएगा। तो इस प्रोसेस को आपको बहुत ही केयरफुली करना है। जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिएगा ताकि शुगर बिल्कुल भी जले ना और अच्छे से कोट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग हो गई है, कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस तरीके से बादाम बीच बीच में चटकने लगते हैं तो इसका मतलब है बादाम बिल्कुल अच्छे से इसके साथ हमारे पक गए हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं है। तो देखिए बादाम पे इस तरह से हल्के हल्के से क्रैक आने लगते हैं, इसका मतलब यही है कि अच्छे से कुक हो गया है। अब इसको एक प्लेट में निकाल के हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब इसको ठंडा कर लेंगे फैन के नीचे तब यूज करेंगे। तो चलिए तब तक हम इसे साइड में रखते हैं, दूसरा काम करते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ दोनों चीज हमने कितनी मात्रा में ली है। तो गोंद हमने लिया है 50 ग्राम, मखाने हमने लिया है 20 ग्राम। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली है, आप चाहे तो इसकी जगह पे पैन भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए। अब इसमें हम 1 चम्मच छोटा वाला देसी घी डाल देंगे। तो इस रेसिपी में आपको देसी घी का इस्तेमाल करना है, डालडा या रिफाइंड का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके पास देसी घी ना तो आप इसकी जगह पे बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घी को हमने अच्छे से मेल्ट कर लिया है। जब हमारा घी हल्का सा मेल्ट हो जाएगा तब इसमें हम अपने मखाने डाल देंगे और मखाने को हम धीमी धीमी आंच पे अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पे हमें मखाने को अच्छे से भून के ही लेना है। अगर आप कच्चा लेंगे तो उसका बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि आप इस रेसिपी को स्टोर नहीं कर पाएंगे और भूनने से क्या होगा, मखाने की जितनी भी नमी है, मॉइस्चर है, वो खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कमेंट करके, और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिए। अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाएँ सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए हमने मखाने को अच्छे से भून लिया है। अब इसको हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था ताकि हमारे मखाने बिल्कुल भी जले ना। अब गैस के फ्लेम को हम फिर से ऑन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो गैस का फ्लेम है वो हमें अभी मीडियम रखना है, ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो। अब इस तरीके से हम वापस से इसको रख देंगे और यहाँ पे हम वापस से इसके अंदर डालेंगे घी। तो यहाँ पे अब हमें 1 चम्मच भर के लेना है देसी घी। अगर आपको घी की रेसिपी चाहिए घर में बनाने की तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी दानेदार घी कैसे आप घर में बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है घी को, नहीं तो घी टेस्ट में भी अच्छा नहीं आता और लुक भी नहीं अच्छा आता है। अब इसमें हम गोंद डालेंगे, जो हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। यहाँ पे एक साथ गोंद नहीं डालना है और गोंद को हमें डाल के 10 से 15 सेकंड इसको अच्छे से चलाते हुए भूनना है। यहाँ पे आप देखेंगे 10 से 15 सेकंड में ही गोंद हमारे अच्छे से फूलने लगेंगे। तो बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा गोंद डाल के थोड़े से ही घी में हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे आपको अच्छे से चलाते हुए इसको भूनना है, क्योंकि अगर आपका गोंद कच्चा होगा तो जब आप खाएंगे तो आपके दांतों में चिपकेगा और अच्छा सा टेस्ट भी नहीं आएगा और रेसिपी आप स्टोर भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा गोंद हो गया है, इसी में हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो गोंद इस्तेमाल किया है वो बबुल का है। कई तरीके के गोंद आते हैं मार्केट में, आम का भी आता है, बबुल का भी आता है, सहजन का भी आता है। तो आपको कौन सा लेना है, बबुल वाला, ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। और यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा गोंद डाल के इसको अच्छे से भूनना है। ख्याल ये रखना है कि हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, नहीं तो जो गोंद होता है वो बहुत जल्दी जल जाता है और कच्चा भी रह जाता है। तो चलिए फटाफट सारे गोंद को हम भून लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए लास्ट वाला बैच भी मैंने अच्छे से गोंद को बना लिया है, यानी फ्राई कर लिया है। यहाँ पे मैंने बहुत ही कम तेल में इसको तला है। आप चाहे तो ज़्यादा तेल में तल कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा घी होता है तो बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा देखिए 1 कटोरी गोंद कितना ढेर सारा हो चुका है, क्योंकि फूलने के बाद इस तरीके से हो गया है। और अब मैं आपको इसको चेक करने का तरीका बताऊंगी। ये देखिए इस तरीके से लिया है। अगर आप इसको तोड़े तो बिल्कुल अच्छे से इसका पाउडर बनना चाहिए, तभी आपका समझ लीजिए गोंद बिल्कुल अच्छे से भुना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पाउडर बनना है, बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी है। ये देखिए
अब इसको हम ठंडा कर लेंगे और जब तक ये ठंडा होगा इसे साइड में रखेंगे और आगे का काम करेंगे। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई को वापस से गर्म कर लिया। जब हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी तब इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देंगे, आधा चम्मच तक वापस। तो इस रेसिपी में कम से कम घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो घी को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। जब तक हमारा घी गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, ना हाई रखना है ना ही लो रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही काम करेंगे। और जब हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे क्या, आइए आपको बता देते हैं, पोस्तक दाना, जिसको खसखस भी बोलते हैं। और ये हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। छोटे छोटे से ये दाने सेहत का खजाना है, क्योंकि इसको खाने से हमारी बहुत सारी समस्याओं में हमें फ़ायदा मिलता है। सबसे पहले तो ये प्रोटीन और फाइबर और विटामिन सी से भरपूर होते हैं। ये पेट के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। अगर आपकी पाचन क्रिया सही नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। दूसरी बात, आपकी याददाश्त को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। जिन बच्चों को चीज़ें जल्दी से याद नहीं होती है, जिनकी याददाश्त कमज़ोर होती है और स्कूल में उनको जो दिया जाता है वो याद नहीं होता है, तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और दूसरी बात, आपकी याददाश्त को बढ़ाने के साथ साथ जिन लोगों को नींद नहीं आती उनकी नींद की समस्या को भी दूर करता है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़े से खरबूज के बीज और गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो खरबूज के जो बीज होते हैं, तो यहाँ पे सॉरी ये तरबूज के हैं, खरबूज के नहीं है। तो दोबारा जो हम डालेंगे वो है हमारे खरबूज के। तो ये जो बीज होते हैं ये हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि इनकी तासीर ठंडी होती है। तो हम जब गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके से इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐसी डालते हैं जिसकी तासीर ठंडी होती है, तो दोनों बैलेंस हो जाती है और हमारे शरीर के लिए लाभकारी होती है और हमें नुकसान नहीं करती है। फिर लास्ट में हम इसमें डालेंगे यहाँ पे सौंठ का पाउडर, जो हम अदरक को सुखा के बनाते हैं। तो ये मेरा घर का बना है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। और गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि जो कढ़ाई की हीट होगी उसी से ये अच्छे से कुक हो जाएगा। तो अदरक अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है यानी सौंठ फॉर्म में है तो आप ले लीजिए, नहीं है तो आप अदरक को डायरेक्टली पीस के भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे सौंठ हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। सौंठ से हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा गर्माई मिलने के साथ साथ हमारी हड्डियों को मजबूती मिलती है। और दूसरी बात, हमारे शरीर में एक बहुत ही अच्छी सी एनर्जी भी ये प्रदान करते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे दूसरी चीज़, वो है एंटीबायोटिक हल्दी। हल्दी तो कितनी लाभकारी है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे खून को साफ करने के साथ साथ हमारे शरीर में होने वाली बहुत सारी बीमारियों को दूर रखता है। और दूसरी बात, आपके अगर फेस पे बहुत ज़्यादा मुर्दापन यानी बहुत ज़्यादा थकान सी रहती है तो आप हल्दी का सेवन जरूर कीजिए। इससे आपके शरीर में बहुत ही अच्छा ग्लो आता है और आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है हल्दी। तो यहाँ पे देखिए हल्दी हमें लास्ट में डालनी है, क्योंकि इसको पकने में बहुत ही कम टाइम लगता है। यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब इसको एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तो चलिए जब तक ये ठंडा और इसे साइड में रख देते हैं, दूसरा काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने वापस से कढ़ाई को गर्म कर लिया। अब इसमें हम आधा चम्मच देसी घी डालेंगे, बस आधा चम्मच ही डालना है। और अब हम क्या करेंगे, घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे बादाम, जिसमें पाया जाता है मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन ई, प्रोटीन। बादाम हमारे बच्चों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। ये आपके शरीर को गर्माहट देने के साथ साथ आपकी याददाश्त को भी अच्छे से इम्प्रूव करते हैं। और अगर आपको नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है या फिर माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। यहाँ पे मैंने कितना लिया है बादाम, 50 ग्राम बादाम लिया है। तो यहाँ पे बादाम को भी हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करना है। जब हमारा बादाम अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। और अब इसके बाद हम इसमें दूसरी चीज़ क्या डालेंगे, आइए आपको बता देते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे छुआरे। तो यहाँ पे मैंने 50 ग्राम ही छुआरा लिया है। तो यहाँ पे जो छुआरे हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें जिंक पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है और विटामिन सी पाया जाता है, जो आपके शरीर की कमजोरी को दूर करने के साथ साथ आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और दूसरी बात, ये आपकी हड्डियों को मजबूती भी देता है। तो यहाँ पे आपको छुआरा ज़रूर डालना है और इससे हमारे जो रेसिपी है उसमें स्वीटनेस भी नेचुरली आ जाएगी। तो यहाँ पे हम छुआरे को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इसका हमें हल्का सा मॉइस्चर ख़त्म करना है। इसलिए गैस के फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम पे इसको हम पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए छुआरे भी हमारे अच्छे से हो गए हैं। आधे चम्मच घी में मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से कर लिया। अब इसको भी निकाल लेंगे एक प्लेट में।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसके बाद हम इसमें वापस से थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, आधा चम्मच, और इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जैसे ही हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब इसमें हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे किशमिश। तो किशमिश हमारी दांतों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जिन बच्चों के दांत कमज़ोर होते हैं, ज़रा सा कुछ खाते हैं दांत हिलने लगते हैं, उनको आप किशमिश ज़रूर दीजिए। तो किशमिश आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है और इसमें प्रोटीन और कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो यहाँ पे हमें अच्छे से किशमिश को भी पका लेना है घी में। जब हमारे किशमिश अच्छे से फूल जाएंगे तब तक हम इसको अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास किशमिश ना हो तो आप इसकी जगह पे कोई और ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप इसमें अखरोट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमारा जो किशमिश था बिल्कुल अच्छे से फूल गया है, बहुत ही कम घी में। तो आप चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपको जल्दबाजी है, लेकिन थोड़ा आराम से काम करेंगे तो अच्छे से हमारा फूल जाएगा कम घी में। तो यहाँ पे देखिए हमारा हो गया है किशमिश डन, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब इसको भी निकाल लेंगे और अब इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, जो बचा हुआ घी है उसमें हम डाल देंगे नारियल, जो हमने इस तरीके से ग्रेट करके लिया है। यहाँ पे हमने 100 ग्राम नारियल को इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। नारियल हमारे खून को साफ़ करने के साथ साथ हमारे चेहरे पे बहुत ही अच्छा सा ग्लो लेके आती है। जिन लोगों का चेहरा बहुत ज़्यादा डल रहता है, ग्लोइंग स्किन नहीं रहती है, वो नारियल का इस्तेमाल कीजिए, आपके चेहरे में आपको फ़र्क नज़र आएगा। और ये आपके बालों की मजबूती देने के साथ साथ आपकी स्किन को चमकदार बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें नारियल के लच्छे को लिया है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। तो यहाँ पे देखिए हमने धीमी धीमी आंच पे नारियल को भूना है, क्योंकि इसके लच्छे बहुत ही जल्दी काले हो जाते हैं और इसमें बहुत ही अच्छा सा फैट होता है, जो हमारी बॉडी के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वापस से मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा और घी डाल देंगे, ऑयल नहीं डालेंगे, घी ही डालेंगे, सिर्फ आधा चम्मच। और अब इसमें हम क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे काजू, जो हमने वेट ने मुश्किल से लिया है 20 ग्राम, और 5 ग्राम हमने लिया है पिस्ता। तो यहाँ पे अगर आपके पास पिस्ता ना हो तो आप पिस्ता को स्किप कर सकते हैं, लेकिन पिस्ता खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। काजू और पिस्ता में पाया जाता है कैल्शियम और विटामिन B6, और जो आपकी हड्डियों को मजबूती देने के साथ साथ आपकी आंखों के नीचे की स्वेलिंग यानी पफी आइज को कंट्रोल करता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि जब वो सो के उठते हैं तो उनकी आंखें फूली फूली रहती है, तो इसको सेवन करने से आपकी वो समस्या का समाधान मिलेगा। और ये आपकी हड्डियों को मजबूती देने के साथ साथ आपकी बॉडी में बहुत ही गजब की एनर्जी देता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे रूखे से हैं तो आप काजू और पिस्ता का सेवन कीजिए, आपके बालों में बहुत ही अच्छी सी चमक आएगी और बहुत ही अच्छे से हेल्दी से बालों की ग्रोथ होगी। जिनके बाल झड़ते हैं वो भी पिस्ता और काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दोनों को ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का हल्का सा पकाना है और बहुत ही कम घी में पकाना है। सिर्फ आधा चम्मच घी में ही पकाया है, क्योंकि इसमें खुद का फैट होता है। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाद में आप भूल जाते हैं और लाइक नहीं करते। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, हल्का सा इसको पका लिया है। और अब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, हर किचन में मौजूद, आइए आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा। उससे पहले हम इसमें 1 चम्मच देसी घी और डाल देंगे, जो हमारा बचा हुआ था उसी में, और इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने गेहूं का आटा लिया है, जिसको मैंने अच्छे से छान के लिया है। यहाँ पे आपको गेहूं का आटा लेना है, मैदा या फिर इसकी जगह पे चावल का आटा लेने की गलती ना करें, ना ही बेसन। तो यहाँ पे आटे को आपको अच्छे से छान के लेना है। तो पहले मैंने 1 बड़ा कप लिया है, अगर आपके पास कटोरी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने उसका छोटा कप लिया, यानी आधा कप वापस से लिया है। तो टोटल मैंने यहाँ पे 1.5 कप गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे हमें गेहूं के आटे को धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भूनना है। यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, यहाँ पे आप किसी की मदद भी ले सकते हैं। अगर आप थक गए हो तो दूसरे को दे दीजिए भूनने के लिए। तो यहाँ पे आपको इसे धीमी धीमी आंच पे कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसे भूनना है। यहाँ पे आपका आटा अच्छे से भुना होगा, तभी अच्छा टेस्ट भी आएगा और अच्छा लुक भी आएगा।
यहाँ पे आपको एक बात का ख्याल और रखना है, गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे भूनने की गलती ना कीजिएगा। इससे क्या होगा, आटा आपका जल जाएगा। और यहाँ पे आटे को भूनते समय आपको ये बात का भी ख्याल रखना है कि कंटिन्यू चलाते हुए इसे भूनना है। भूनते समय छोड़ के जाने की गलती नहीं करनी है, नहीं तो आटा बहुत जल्दी जल जाता है। और यहाँ पे जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा। चलिए हम इसको 5 से 6 मिनट भूनने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 3 मिनट हो चुका है आटे को धीमी धीमी आंच पे भूनते हुए। 3 से 4 मिनट के बाद देखिए आटे का कलर बिल्कुल अच्छे से चेंज हो गया है। चलिए मैं आपको दोनों में फ़र्क दिखा देती हूँ। ये हमारा पहले का आटा था और ये मेरा अब का आटा है। देखिए दोनों में कितना अंतर है। आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से भुनने लगा है। तो 3 से 4 मिनट के बाद अब इसमें हम वापस से आधा चम्मच देसी घी डालेंगे। तो बाद में इसलिए डाले हैं क्योंकि बाद में डालने से क्या होगा, आटे में बहुत ही अच्छा सा साइन आएगा और कलर हमारा और अच्छे से गोल्डन होगा। तो 4 मिनट के बाद आपको इसके अंदर आधा चम्मच देसी घी और डाल देना है। और अब आप गैस के फ्लेम को हल्का सा तेज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम कर सकते हैं। और इसको हम वापस से भूनेंगे। तो यहाँ पे आपको 2 मिनट का टाइम और लगेगा। तो यहाँ पे जो पूरी रेसिपी में मेन प्रोसेस है वो टाइम लगता है सिर्फ आटे को भूनने में, बाकी सारी चीज़ें फटाफट भुन जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। और दूसरी बात, इसकी खुशबू से भी आप जान सकते हैं, इसकी जो खुशबू होगी आटे की भुनने के बाद, उससे आपका पूरा किचन महक जाएगा। इसी से आप समझ सकते हैं आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। यहाँ पे हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। फिर भी हम इसको इसलिए चला रहे हैं क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो आटा जल सकता है। अब इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए आटा हमारा इतना ठंडा हो गया कि हम इसे आराम से छुपा रहे हैं, हल्का सा गुनगुना है। तो अब हम क्या करेंगे, आटे को साइड में रख देंगे। यहाँ पे देखिए हमने बर्तन को फिर से अच्छे से गर्म कर लिया है। जब हमारा बर्तन गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी गिलास पानी। अगर आपकी बड़ी है तो आपको सिर्फ आधी गिलास डालनी है, छोटी है तो 1 गिलास डाल सकते हैं। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा आधा चम्मच देसी घी डाल देंगे। तो देखिए छोटा चम्मच है तो आधा चम्मच, बड़ा चम्मच है तो चौथाई चम्मच डालिए। और अब हम क्या करेंगे, घी को हम अच्छे से पानी में बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे और अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए जब तक हमारा ये घी अच्छे से मेल्ट हो रहा है तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है। ये जो गुड़ है ये हमारा इस तरीके से हमारे वहाँ मिलता है, इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स में। अगर आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल वाला भी ले सकते हैं। इसको मैंने तोड़ लिया है। यहाँ पे मैं 200 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह पे शुगर भी ले सकते हैं, यानी शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको चीनी भी बोलते हैं। तो गुड़ हमने इसलिए डाला है क्योंकि गुड़ की जो तासीर होती है वो गर्म होती है और गर्मी में गुड़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये हमारी भूख को बढ़ाने के साथ साथ पाचन क्रिया को भी मजबूत करता है। और दूसरी बात, गुड़ हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि गुड़ हमारे सेहत को, सारी शरीर को गर्माहट देता है। तो यहाँ पे गुड़ को डाल के हमें अच्छे से मेल्ट होने तक इंतज़ार करना है। तो मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप 250 ग्राम डाल सकते हैं गुड़ को। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे मिष्टी भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे शुगर फ्री वाला जो आता है वो भी डाल सकते हैं, क्यूब्स, अगर आप लोग को डायबिटीज़ है तो। यहाँ पे हमें इसको बिल्कुल अच्छे से मेल्ट होने का इंतज़ार करना है। गैस का फ्लेम हाई रखना है और हाई फ्लेम पे गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। और यहाँ पे हमें इसको अच्छे से पकाना है ताकि जो हमने पानी डाला है वो बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाए। पानी जो डाला है वो बिल्कुल अच्छे से ख़त्म हो जाए और जो हमारा गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमने पानी इसलिए डाला है, अगर हम डायरेक्ट डालते तो गुड़ हमारा बिल्कुल अच्छे से मेल्ट ना हो पाता और गैस भी बर्बाद होती और टाइम भी बर्बाद होता। तो यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से हो गया है। अब इसको हम हाई फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे, घड़ी देख के 3 मिनट के लिए। 3 मिनट से ज़्यादा नहीं और 3 मिनट से कम नहीं। यहाँ पे हमें कोई चाशनी नहीं रेडी करनी है, बस हमें गुड़ का जो पानी है जो हमने एक्स्ट्रा डाला था गुड़ के साथ वो हमें जलाना है। तो फ्रेंड 2 से 3 मिनट हो चुका है गुड़ को पकते हुए। गुड़ हमारा बिल्कुल अच्छे से पक गया है। अब आप इसको कटोरी में डाल के देखिए। ये देखिए कटोरी में जब हम इसको डाल रहे हैं थोड़े से पानी में, आपको दिख रहा है नहीं कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये बिल्कुल अच्छे से पानी में मिल नहीं रहा है, इस तरीके से हल्का सा थिक है, बहुत ज़्यादा जमने वाला नहीं बनाना है आपको। आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। लाइटिंग की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, तो देखिए इस तरीके से लीजिए और फिंगर पे हल्का सा अप्लाई कीजिए। अगर आपको चिपचिपा सा हल्का सा महसूस हो रहा है तो समझ जाइए गुड़ पक गया है।
तो यहाँ पे देखिए अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम इसे साइड में रखेंगे और दूसरा काम। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको फैन के नीचे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो इस तरह से देखिए शुगर बादाम के ऊपर बिल्कुल अच्छे से कोट हो चुकी है। अब अगर आपका बच्चा बादाम नहीं खाता तो आप इस तरीके से भी इसको बादाम दे सकते हैं, वो खा लेगा टॉफी समझ के। लेकिन मैं इसकी बनाऊंगी रेसिपी। तो यहाँ पे मैं लूंगी एक सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना चाहिए कि जार आपको सबसे छोटा इस्तेमाल करना है और जार में बिल्कुल ही पानी नहीं लगा होना चाहिए। जार को अच्छे से फैन के नीचे सुखा के ही यूज करना है। अब इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। तो ठंडा होने के बाद इस तरीके से आपका भी हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। हम इसमें डालेंगे 2 इलायची। तो यहाँ पे इलायची डालने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अगर आप इलायची नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पे क्या डाल सकते हैं, आप इसमें केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं 2 बूंद, लेकिन वो अभी नहीं डालना है। इलायची डालने तो अभी डाल लीजिए। अब इसको हम कवर करके बिल्कुल अच्छे से पीसेंगे और इसका एक पाउडर रेडी करेंगे। तो चलिए रेडी करके लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, इस तरीके से हमारा ये पिस जाता है। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे वो आपको बताएंगे। तो हम एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे। बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है। और यहाँ पे हम इसके ऊपर रखेंगे छन्ना। अगर आपके पास छन्ना ना हो तो आप इसकी जगह पे कोई भी कपड़ा रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसको यूज करते समय एक बात का ख्याल रखना है कि हमें इसको छान के यूज करना है, ऐसे नहीं यूज करना है। तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। तो फ्रेंड रेसिपी में आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज रेसिपी को एक लाइक जरूर दीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिएगा। और आप हमारी ये मजेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से छान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने छान लिया। यहाँ पे देखिए ये मोटा मोटा सा बच गया है, ये हमें नहीं चाहिए, यानी इसमें नहीं चाहिए। हम इसको फिर से पीसेंगे, फिर यूज करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको छान लिया है। छानने के बाद इस तरीके से मोटा मोटा सा बच गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम साइड में रखेंगे। जो बचा हुआ है हमारा उसको हम वापस से मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर देंगे। और अब इसके बाद हमारी जो ब्रेड थी बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई, वो हम इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो आप एक बार इस रेसिपी को बना के खा के देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। और आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज वापस आके मेरी रेसिपी को लाइक जरूर कीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब इसको भी हम पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको भी पीस लिया है। यहाँ पे देखिए इसको मैंने बहुत ज्यादा बारीक नहीं किया है और ना इसको छानेंगे। इस तरीके से आप इसको दरदरा रखेंगे तो रेसिपी का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली, आप चाहे तो पैन भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए। जैसे हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी हम इसके अंदर डाल देंगे दूध। तो यहाँ पे मैं 1 बड़ा गिलास दूध डाल रही हूँ। तो दूध का मेजरमेंट आपको कैसे करना है, आपने जो बादाम का पाउडर बनाया है उसको आप लोग एक बर्तन में ले लीजिए, कटोरी में या कप में, और उसको मेजरमेंट कर लीजिए वो कितना है। उसका आपको दुगना दूध लेना है और उस दूध को लेने के बाद आपको उसको अच्छे से पकाना है कि जब तक हमारा दूध अच्छे से पक के आधा नहीं हो जाता तब तक हमें इसे पकाना है। तो यहाँ पे मैंने भैंस का दूध लिया, आप चाहे तो गाय का भी ले सकते हैं। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते इसकी जगह पे तो आप इसकी जगह पे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पानी से वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो दूध से मिलेगा। दूध से इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे जो भी बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा और कंटिन्यू चलाते हुए दूध को अच्छे से पकाइएगा। यहाँ पे मैंने कच्चे दूध का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो पका हुआ दूध भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने फुल क्रीम वाला दूध लिया है। अगर आपका फुल क्रीम नहीं है तब भी ये रेसिपी बन जाएगी, बस आपको दूध को और पकाना होगा। तो यहाँ पे देखिए दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे हम इसमें क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना कोकोनट का पाउडर, जो हमने 2 टेबलस्पून तक डाल दिया है। इसको डालने से बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आएगा। अगर आपके पास नहीं है नारियल का बुरादा तो आप इसकी जगह पे मिल्क पाउडर यानी दूध वाला जो पाउडर आता है सूखा वाला वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसमें अपना पाउडर डालेंगे बादाम वाला, लेकिन हमें एक बात का ख्याल रखना है कि हमें थोड़ा थोड़ा डालना है और इसको मिक्स करना है। इससे क्या होगा, इसमें गुठलियां नहीं पड़ेंगी। तो फ्रेंड रेसिपी में आपको मैं इसीलिए छोटी छोटी सी बातें बताती हूँ ताकि जो लोग पहली बार रेसिपी बना रहे हैं उनकी बिल्कुल भी बिगड़े ना
तो कई लोग तो हमारी कुकिंग में माहिर होते हैं तो वो मैनेज कर लेते हैं अगर उनका बिगड़ जाता है, लेकिन जो बिगनर है उनका बिगड़ जाता है और जो पहली बार बना रहा है उसका बिगड़ जाएगा तो उसका दिल टूट जाता है और फिर वो दोबारा रेसिपी को ट्राई करने की हिम्मत नहीं कर पाता है। इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है ताकि आप लोगों की रेसिपी परफेक्ट बने। अब ये जो ब्रेड वाला था इसको भी हम इसके अंदर डालेंगे, लेकिन एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसीलिए मैंने बोला था जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा। तो यहाँ पे आप 2 से 3 बार में डालिए, एक बार में बिल्कुल मत डालिए, तो आपका भी मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होगा अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे जो लगा हुआ है उसको भी हम निकाल लेंगे सारा का सारा। तो फ्रेंड, रेसिपी में आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज रेसिपी को एक लाइक करना मत भूलिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप फटाफट बना लेंगे। तो यहाँ पे इसको डाल के हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे देखिए ब्रेड का जो हमने चूड़ा बना के डाला था उसको डालने के बाद इसका टेक्सचर तुरंत बदल जाता है और ये बहुत ही दानेदार बन जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको भारी बर्तन लेना है ताकि आपको इसको मिक्स करने में कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए, तो मीठा अपने हिसाब से रख सकते हैं, बादाम हल्के से मीठे होते हैं तो इसीलिए शुगर आप कम रखिए। जो लोग शुगर खाना नहीं चाहते वो आप इसकी जगह पे गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर शुगर फ्री वाली जो आती है गोलियां उसका भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से सिमट नहीं जाता और पैन छोड़ने नहीं लगता है। तो मुश्किल से इसको बनाने में आपको 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो फ्रेंड, दिवाली आ रही है, दिवाली में इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। दिवाली में मेहमानों का आना जाना लगा रहता है तो इस रेसिपी को एक बार बनाइए और टेंशन फ्री हो जाइए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। यहाँ पे जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वो हमारा दूध का किनारा था। तो देखिए इस तरह से हमारा जब बिल्कुल अच्छे से पैन छोड़ने लगेगा तब हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए इस तरीके से गर्म है, थोड़ा सा मिश्रण ले लेंगे, ये देखिए, और इसको गोला बना के देखेंगे। अगर परफेक्ट गोला बनना है तो समझ जाइए परफेक्ट है, अगर नहीं बनना है बिखरा बिखरा सा है तो थोड़ा सा आपको और पकाना है। गैस के फ्लेम को बंद कर दिया, तब भी इसको इसलिए मिक्स कर रहे हैं क्योंकि बर्तन जो है वो गर्म है। तो चलिए इसको जमाने के लिए ट्रे तैयार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक ट्रे ले ली है और यहाँ पे हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहे तो ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से ग्रीस कर देंगे ताकि जो हमारी मिठाई है बिल्कुल अच्छे से निकल जाए। और यहाँ पे जो हमारा था उसको हम इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे ये जब हल्का सा गुनगुना होगा तभी आपको इसके अंदर इस तरह से सेट कर देना है। अगर आपको लगे कि आपके हाथ जल रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप कटोरी ले सकते हैं और कटोरी पे थोड़ा सा घी लगा लीजिए और इस तरह से इसको चिकना कर सकते हैं। तो मेरे तो हाथ इतने गर्माहट झेलने के आदी है क्योंकि मैं जल चुकी हूँ। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके ये सफेद दाग कैसे है, तो मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ ये मेरे सफेद दाग नहीं है। अगर आप मेरे पुरानी वीडियो देखेंगे जाके तो आपको पता चलेगा, उसमें मेरे हाथ बिल्कुल सही थे। यहाँ पे मेरे हाथ के साथ एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई, मेरे हाथ जल गए हैं, इसीलिए सफेद सफेद दाग नजर आते हैं। लेकिन ये दाग नहीं है, जले के निशान है डियर। अगर आपको कोई ट्यूब पता हो जिससे ये दाग जा सके तो बताइएगा, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ही मेरा दिल दुखी रहता है। तो यहाँ पे हम आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। थोड़ा सा हम इसके ऊपर लगाएंगे सिल्वर वर्क, हल्का हल्का सा, जिससे बहुत ही अच्छा सा लुक आ जाएगा इसका। तो फ्रेंड, अगर आपके पास चांदी का वर्क ना हो तो आप इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसकी जगह पे काजू लगा सकते हैं, बादाम भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम हल्का सा वर्क लगा देंगे जिससे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। अब हम क्या करेंगे, नाइफ पे हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, सॉरी घी लगा लेंगे, ऑयल नहीं लगाएंगे, गलत बोल गई मैं। और इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैं कैसे कट करूंगी आइए आपको बता देते हैं। ये देखिए कितनी जरा सॉफ्ट है ये, और इसको हमें कट लगा के छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। ये बिल्कुल अच्छे से 5 मिनट में ही सेट हो जाती है। तो बाहर से जब मिठाई लेके आते हैं तो उसमें पता नहीं होता है कि क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है, शुद्ध है या नहीं। लेकिन इस रेसिपी को आप बना के इस दिवाली जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करें। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है मिठाई को रेस्ट पे रखे हुए। चलिए मिठाई का आपको फाइनल रिजल्ट दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी मिठाई बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है।
यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसका फाइनल रिजल्ट। ये देखिए मिठाई हमारी सेट होने के बाद भी बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनी है, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाने वाली मिठाई बनी है। इसमें आपको मिल्क केक का भी स्वाद आएगा और बादाम बर्फी का भी आएगा। मार्केट से आप हजारों रुपए में बादाम बर्फी लेके आते हैं, लेकिन उसमें कितने बादाम होते हैं और वो सच में बादाम से बनी होती है या नहीं, कि इसमें 2-4 बादाम डाल देते हैं ये भी आपको पता नहीं होता है। मिठाई का टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा स्मूथ है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये मिठाई बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहेगी। चाहे आप इसको 1 महीने तक स्टोर करके खाइए, बुजुर्ग भी इसे बिल्कुल आराम से खा पाएंगे, इतनी बढ़िया ये मिठाई बनके रेडी होती है। आप चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं डियर, लड्डू बना के भी आप इसको रख सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से हल्का सा गोल करने के बाद इसको हल्का सा उससे सजा सकते हैं, पिस्ते से पेड़ा भी बना सकते हैं डियर। तो यहाँ पे मैं आपको दूसरा वाला भी दिखा देती हूँ, सॉरी दूसरा पीस भी निकाल के दिखा देती हूँ। सारे पीस ही हमारे इसी तरीके से बने हैं। देखिए मिठाई हमारी कितनी ज्यादा खूबसूरत बनी है। तो फ्रेंड मिठाई की रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज रेसिपी को एक लाइक जरूर देना, और मेरी मेहनत को लाइक देने के आप मुझे प्रोत्साहन दे सकते हैं और नई रेसिपी बनाने के लिए। तो फ्रेंड रेसिपी बहुत ही कमाल की है, बढ़िया मिठाई बनके रेडी होती है, शुद्ध है और 1 चम्मच घी में बनके तैयार हुई है। तो फ्रेंड चलिए इस रेसिपी को हम साइड में रखते हैं, दूसरी रेसिपी बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए गोंद हमारे बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे ले लेंगे सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है बड़ा वाला नहीं लेना है, सबसे छोटा वाला ही लेना है गोंद को पीसने के लिए। और दूसरी बात आपको ख्याल ये रखना है जार जो ले रहे हैं बिल्कुल अच्छे से सूखा होना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें नमी या पानी नहीं होना चाहिए। अगर हो तो आप इसको पोंछ के अच्छे से फैन के नीचे रख दीजिए, तब इसके अंदर इस तरीके से हम डालेंगे। एक बार में इतना ही डालना है जितना कि ये आसानी से पिस पाए। अगर आप बहुत ज़्यादा भर देते हैं तो इसको घूमने में दिक्कत होती है और पिस नहीं पाता है। तो आप चलिए इसको पीस लेते हैं, हल्का सा दरदरा पीसेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, बस 1 से 2 बार मिक्सी को चलाकर रोक दिया, इस तरीके से दरदरा पीसा है। अब इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम प्लेट में इसको निकाल लेते हैं सारा का सारा। तो यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि इसको हमें बहुत पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा ही पीसना है। अब बाकी बचा भी हम इसके अंदर डाल देंगे और सेम पहले वाले की तरह इसे ही पीस लेंगे। तो यहाँ पे बस आपको ख्याल ये रखना है कि इसको हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है और जार में बिल्कुल ही पानी नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए दूसरा ही मैंने पीस लिया है, तो अब इसको भी हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखिए जो हमारे मखाने थे वो भी अच्छे से ठंडे हो गए, तो अब हम मखानों को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। और हम मखानों को भी पहले की तरह जैसे हमने गोंद को दरदरा पीसा था, इसको भी हम दरदरा ही पीसेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मखानों को भी मैंने दरदरा ही पीसा है, 1 से 2 बार मिक्सी को चलाकर रोक दिया था। अगर इसमें 1-2 मखाने साबुत भी रह जाते हैं तो उसको हम निकाल लेंगे, लेकिन हम इसको मोटा मोटा ही पीसेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो साबुत मखाने हैं जो नहीं पिस पाए हैं उसको हम निकाल लेंगे, कि देखिए, लेकिन हमें इसको बारीक नहीं करना है, इस तरीके से मोटा मोटा दरदरा पीसेंगे तो बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आएगा। अब ये जो हमारा बाकी बचा मखाना था उसको भी हम पीस लेंगे। तो चलिए इसको भी पीस लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए दूसरा बैच में मैंने मखानों का पीस लिया है। अब इन दोनों को हम अच्छे से मिला देंगे हल्के हल्के हाथों से। तो यहाँ पे हमें गोंद के साथ मखानों को अच्छे से मिला देना है, ये देखिए हल्के हल्के हाथों से, ताकि मखाने और भी बिल्कुल अच्छे से दबे ना और इसी तरीके से रहे। देख लीजिए कितना सुंदर सा लुक आ रहा है। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम साइड में रख देंगे। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं। अब इसमें हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे अपना किशमिश, छुआरा और बादाम वाला। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको डाल देंगे और इसको भी हम दरदरा पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इसको भी मैंने दरदरा पीसा है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसा है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको भी दरदरा पीसना है, इससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। तो यहाँ पे अब हमारा जो बाकी बचा हुआ था उसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी हम पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इसको भी मैंने पीस लिया है। अब इसको निकाल लेंगे और अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, मिक्सी जार में आइए आपको बता देते हैं। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे
अपना काजू और पिस्ता, और इसी के साथ हम इसमें 6 डालेंगे हरी इलायची। तो यहाँ पे मैं फ्रेश वाली डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास फ्रेश वाली ना हो तो आप इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इलायची का पाउडर। तो चलिए इसको भी पीस लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है, और इसमें इलायची की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि इससे पूरा किचन महक रहा है। आपका भी महकेगा, बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए इसको भी पीस लिया है। अब इसको हम निकाल लेंगे सारा का सारा। अब हमें कुछ भी नहीं पीसना है, बाकी जो चीज़ें हैं वो हम साबुत डालेंगे। तो चलिए हम ले आते हैं बड़ा सा बर्तन जिसके अंदर हम पूरा रेसिपी को बनाएंगे। तो चलिए लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बड़े साइज का बर्तन ले लिया है। अब इसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपना मखाना और गोंद। फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपना यहाँ पे काजू और पिस्ता और इलायची का जो हमने दरदरा बना के रखा था। फिर इसके बाद हम ये वाला डालेंगे जिससे हमने क्या लिया था, पोस्तक दाना और खरबूज के बीज, तरबूज के बीज और सौंठ और हल्दी। फिर इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, हम इसमें डाल देंगे अपना छुआरा, बादाम और क्या एक और चीज़ थी, किशमिश। इन तीनों को डाल देंगे। अब हम इसके अंदर अपना डाल देंगे नारियल। ये देखिए इस तरीके से नारियल के लच्छे भी डाल देने हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो यहाँ पे मिलाने के लिए हम अपने इस तरीके से हाथों का इस्तेमाल करेंगे, चम्मच वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। और इस तरीके से हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे जो बर्तन लीजिए थोड़ा सा बड़ा लीजिए। और दूसरी बात, आपको यहाँ पे ख्याल ये रखना है बर्तन आपका अच्छे से सूखा हो। अगर बर्तन गीला है और आप उसको कपड़े से अच्छे से पोंछ लिए तो आप क्या कीजिए, गैस को ऑन कर दीजिए और हल्का सा बर्तन को चारों तरफ से घुमा दीजिए फ्लेम पे रख के, ताकि जो उसकी नमी हो वो खिंच जाए। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब इसके बाद हम इसमें अपना आटा डाल देंगे सारा का सारा, और आटा डाल के हम इसको वापस से मिला लेंगे। ये देखिए आटा डाल के हमने बिल्कुल अच्छे से मिला लिया है। और अब हम इसके अंदर अपना डालेंगे ये वाला गुड़ वाला चाशनी, जिसको हमने मिक्सी के जार में इसलिए ले लिया था क्योंकि जार हमारा बिल्कुल अच्छे से सूखा था। यहाँ पे मैं ग्लास वगैरह में इसको ट्रांसफ़र करती तो ग्लास में थोड़ा सा पानी लगा था, तो इसीलिए मैंने इसको मिक्सी के जार में डाल दिया। हल्का सा जब गरम गरम सा होगा तभी हम इसके अंदर मिला देंगे। ये देखिए, तो मीठा अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको लगे कि चाशनी कम है तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और बना के डाल सकते हैं। लेकिन मेरी तरीके से, मेरे मेजरमेंट के साथ काम करेंगे तो बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिला लेंगे आपस में। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बाइंड हो रहा है, ये बिल्कुल भी कमी नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें, अगर आपको कमी लगे बाइंडिंग में थोड़ी सी मॉइस्चर की, तो आप इसमें थोड़ा सा देसी घी भी गर्म करके डाल सकते हैं। तो परफेक्ट है। अब हम इसको बांधेंगे। तो यहाँ पे बांधने से पहले हम थोड़ा सा देसी घी लगा लेंगे और फिर बांधेंगे। तो चलिए हाथों को वॉश करके लेके आते हैं सुखा के, फिर इसको बांधेंगे। आप अगर चाहे तो इसको ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं और रोजाना इसका 1 चम्मच सेवन करके आप 100 बीमारियों से दूर हो सकते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने हाथों में घी लगा लिया है। घी लगाने के बाद इस तरीके से हम लड्डू बनाएंगे। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं डिब्बे में भर के। तो लड्डू बनाने के लिए आपको घी अच्छे से लगा लेना है हथेलियों पे, ताकि आपको लड्डू बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और इस तरीके से हम गोल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लड्डुओं का जो साइज है वो आपको बहुत ज़्यादा ना बड़ा बनाना है ना बहुत ज़्यादा छोटा बनाना है। इस तरीके से लड्डू बनाएंगे। तो आपको कैसे यूज़ करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम लड्डुओं का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो 1 लड्डू मत दीजिएगा, आधा दीजिएगा। अगर आप अपने लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 लड्डू रोज़ सुबह शाम खा सकते हैं, खाना खाने के बाद भी और खाना खाने के पहले भी। ये लड्डू आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। ये आपकी हड्डियों का दर्द या फिर सर दर्द, बालों का गिरना और आँखों की रोशनी को तेज करता है और बच्चों के दिमाग का विकास करता है। तो चलिए फटाफट लड्डू बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुके हैं हमारे मज़ेदार से लड्डू जो सेहत का खजाना है। ये आपके कमर दर्द को, सर दर्द को, माइग्रेन की प्रॉब्लम को और बालों को और आँखों को बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाएंगे। बहुत ज़्यादा लाभकारी ये लड्डू है। और इस लड्डू का आपको सेवन कैसे करना है आइए मैं आपको बता देती हूँ। तो इस लड्डू को आप सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा दूध के साथ खाने से। अगर आपको दूध नहीं पसंद है तो आप इसे गर्म पानी के साथ खाएंगे तब भी आपको फ़ायदा करेगा। अगर आप बच्चों को दे रहे तो सिर्फ आधा देना। अगर आप बड़े हैं और आपकी उम्र 30 साल है तो आप पूरा लड्डू खा सकते हैं। अगर उससे कम है तो आपको आधे से थोड़ा ज़्यादा करना है, यानी खाना है। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ लड्डू हमारा कितना परफेक्ट बना है, कितना माउथ मेल्टिंग बना है। बिल्कुल सॉफ्ट सा लड्डू है और आप इसे खाइए, आपको इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो अगर आपको लड्डू की रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चम्मच से खा रहे हैं तो आपको 1 बड़ा चम्मच खाना है प्रतिदिन। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इसका सेवन आप सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेंगे आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ। इस लड्डू की रेसिपी में अगर आपको कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले। और आप हमारी ये मज़ेदार सी लड्डू की रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिए। तो चलिए मैं जा रही हूँ इस लड्डू को एंजॉय करने और फैमिली वालों को दे दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।